इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित कमेटी के अध्ययन के आधार पर होंगे प्रदेश में निकाय चुनाव। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ने कहा, बिहार मॉडल की नकल कर रही है मोदी सरकार, लेकिन जनता सब समझती है। पूर्णिया नगर निगम के जूनियर इंजीनियर शिवशंकर सिंह के घर निगरानी की टीम ने की छापेमारी, सोने चांदी के जेवरात के साथ कई दस्तावेज बरामद। ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय में कार्यालय सहायक को नियुक्ति पत्र किया गया प्रदान। और दीपावली के बाद मौसम में होगा बदलाव, घटेगा तापमान, रहे सावधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कमेटी गठित की गई है। अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण रहना चाहिए। देश भर में सबसे पहले 1978 में बिहार में ही चुनाव में आरक्षण लागू हुआ था। सभी दल ने लोगों से विचार विमर्श करके ही निर्णय लिया। बहुत लोगों ने कोर्ट में चुनौती भी दी। हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही कहा था। आरक्षण मिलने के बाद लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कमेटी अध्ययन करके देख लेगी, फिर निर्णय लिया जाएगा और उसी आधार पर चुनाव होगा। मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी पर कहा कि बेरोजगारी जल्द दूर होगी। सभी विभागों में रोजगार की संख्या बढ़ाई जाएगी। हम लोग उसी काम में लगे हैं। वहीं डीजीपी के फर्जी कॉल पर उन्होंने कहा कि कोई गलत फोन करता रहा, बाद में जांच हुई, कार्रवाई चल रही है। किसी का नाम बोलकर कोई गलत काम कराया था। डीजीपी को भी बाद में पता चला। डीजीपी पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि डीजीपी रिटायरमेंट में भी कितना समय बचा है, बाकी सभी काम डीजीपी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बात कही दिया गया है, उसके लिए तो फिर से कर दिया गया है और जो कुछ भी उसको देख लेगा और सारा सब कुछ उसका रिप्रेजेंटेशन कर देगा और उसी के आधार पर फिर से रहना चाहिए। अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो जरूरी है। आपको तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बताइए ना भाई। अरे बिहार में तो सबसे पहले ने इस देश में हुआ है 1978 में हुआ। ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। बोलिए, तो जब उनके समय का ही किया हुआ और 78 का किया हुआ है और बाद में जब 2020 में उस समय के 2000 में किया था उस समय की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण इसमें जो चुनाव में, तो उस समय कोर्ट से हो गया और खास करके ओबीसी के बारे में ज़्यादा चर्चा आ गई थी, तो उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने जो कुछ भी फैसला था हाईकोर्ट का, तो हमने कहा ठीक है भाई, ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे। पहले तो सबके लिए था, तो हमने उसी के लिए कहा रिजर्वेशन। और आप जान लीजिए, सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है, 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बना करके भी किया गया। और आप जानते ही हैं कि बहुत लोगों ने चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती का और 3 बार हो गया था नगर निकाय का। तो एक बार के बारे में तो चुनाव हो रहा था, तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण हुआ। और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है ना जी कि किस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे अधिक गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे। और अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में हम 1.5 लाख नौकरी
दे रहे हैं, जो वादा किए उससे पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो वादा किए थे वो कहां चले गए? बिहार सरकार की नकल करनी पड़ रही है आज उन्हें, जिन्हें लगता था कि प्रोपेगेंडा कर वोट हासिल कर लेंगे, अब वो बिहार मॉडल की नकल कर रहे हैं। मोदी जी और भारत सरकार नकल करने में लगी है, लेकिन जनता सब समझती है। जो लोग अभ्यर्थी वगैरह जो रहते हैं, टेक्निकल के लोगों का कोर्ट वोट में फंसा रहता है, मामला लंबित रहता है, उस तरह के लोग ज्यादा आते हैं। चाहे शिक्षक में हो गए या अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ लोग आते हैं। कोशिश रहती है कि उनके लिए समाधान किया जाए जो व्यवस्थित है, लेकिन कई मैटर जो है कोर्ट में उलझा हुआ रहता है। उस वजह से कोर्ट में जब चला जाता है तो फिर हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं रहता, लेकिन इस चीज़ों को कायदा हम लोग देख रहे हैं। आज ही इतने बड़े पैमाने पे आप सोचिएगा, कल्पना किया था हम तो कुछ दिन पहले ही बोले थे कि बिहार मॉडल जो है वो देश अपनाएगा। आज जो नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी नियुक्ति पत्र हम लोग बांट रहे हैं, आप समझिए शुरुआत यहाँ से हुई और वही काम जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यानी दिवाली में वो 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और हम लोगों का तो सिलसिला लगातार चालू है। हमारे कई स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1.5 लाख हम दे रहे हैं। आप सोचिए, जहाँ 13 करोड़ की आबादी में हम लोग इतने पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे नौकरी दे रहे हैं, वहाँ 100 करोड़, लगभग 125 करोड़ जो आबादी है देश की, वहाँ मात्र 75,000 नियुक्ति पत्र। ये तो हर साल 2 करोड़ का वादा करके कहाँ चलेंगे? और आखिरकार इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नकल करना पड़ रहा, बिहार सरकार का नकल करना पड़ रहा। हम लोग काम करते हैं और काम में विश्वास है हम लोगों को। कुछ लोगों को लगता था कि भाई मैनेजमेंट करके, इवेंट करके, प्रोपेगेंडा क्रिएट करके जो है वोट हासिल कर लिया जाए, लेकिन आज वो लोग भी समझ रहे हैं जो काम हम लोग कर रहे हैं वही काम अपना रहे हैं। सिर्फ यही नहीं अपनाया गया, जो हम लोगों का रोड का मेंटेनेंस का जो कमांड सेंटर है उसको भी एनएच ने अपनाया। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो अभी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, आज डिजिटल हेल्थ सेवा की भी शुरुआत है। इसको भी सुनने में आया कि वहाँ एम्स है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो बिहार मॉडल जो नीतीश कुमार जी महागठबंधन की जो सरकार है, ये तो पूरी मोदी जी और भारत की सरकार जो है नकल करने में लगी हुई है। पूर्णिया में नगर निगम के जूनियर इंजीनियर शिवशंकर सिंह के घर में पटना से आई निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी आज सुबह 6 बजे से चल रही है। छापेमारी निगरानी के 12 सदस्यीय टीम द्वारा की जा रही है, जिसका नेतृत्व निगरानी के डीएसपी अरुण पासवान कर रहे हैं। छापेमारी में अंदर से जो तस्वीरें आई है उसमें बड़ी राशि गिनते हुए निगरानी के सदस्य देखे गए हैं। वहीं सोने और चांदी भी मिली है। शिवशंकर सिंह के पूर्णिया स्थित आवास पर मोटी रकम का कैश के रूप में मिला है, जबकि उनके बैंक लॉकर को भी सील करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि इससे पूर्व पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक दयाशंकर के सरकारी आवास सहित 5 ठिकानों पर निगरानी की विशेष टीम द्वारा छापेमारी की गई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के साथ साथ सोने और जवाहरात भी मिले थे और एसपी दयाशंकर को निलंबित कर दिया गया था। पूर्णिया नगर निगम में कनीय अभियंता है श्री शिवशंकर सिंह। उनके विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के निगरानी थाना में एक प्रत्यानुपातिक धनार्जन यानी आय से अधिक संपत्ति का कांड दर्ज किया गया है, जिसका नंबर 54/2022 है और ये तिथि को दर्ज किया गया 20/10/2022 और उसी कांड के आलोक में माननीय विशेष निगरानी न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज इनके यहाँ के आवास का सर्च किया जा रहा है। क्या बरामद में कैसे बरामद? अभी तक जमीन के कागजात बरामद हुए हैं और कुछ बैंक अकाउंट के लगभग 10 कागजात बरामद हुए हैं। बैंक अकाउंट के चेकबुक है और भी पासबुक है और भी कुछ कागजात है, जिसका हम लोग देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कैसे क्या है।
शाम तक स्थिति स्पष्ट हो। गैस कितना पक रहा है सर? करोड़ों रुपया का लगभग आकलन किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन करने के बाद स्पष्ट। सर गैस कितना पक रहा है अभी तक? यहाँ से कैश नहीं पड़ा, गैस नहीं बरामद हुआ? यहाँ से नहीं बरामद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो। हमारे साथ टीम में अभय कुमार है, डीएसपी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, और देवीलाल श्रीवास्तव जी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, और राजीव कुमार है, ये हमारे साथ हैं निगरानी। क्या सर इंजीनियर को गिरफ्तार भी किया जाएगा? अभी वैधानिक प्रक्रिया है, ये सब करने के बाद जो है निर्णय लिया जाएगा, फिर आपको विधिवत प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुख्य सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय में आज कार्यालय सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि आज 7 कार्यालय सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नौकरी दी जा रही है। सूबे में अनेक विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है, बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में हमेशा से नौकरी दी जा रही है, जल्द ही बड़े पैमाने पर नौकरी दी जाएगी। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार से राशि सही समय पर नहीं मिलने के कारण थोड़ी समस्या हो रही है। मनरेगा में 2000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, पैसे के अभाव में दिक्कत हुई है। 12 करोड़ दिवस बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली को लिखा था, जिसमें महज 2 करोड़ ही मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सपोर्ट करे तो बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाकर काम करने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। आज ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 7 युवाओं को कार्यालय सहायक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है और इस प्रकार से राज्य में जो हमारे युवा हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनमें लगन है, उत्साह है, प्रतिभा है, उनको सरकारी सेवा में कमीशन के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से उनको भर्ती किया जा रहा है, जिसमें आज 7 लोग ग्रामीण विकास विभाग में अवर सेवा चयन परिषद से चयनित लाभार्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसी प्रकार से राज्य में अनेक विभागों में, राज्य में अनेक डिपार्टमेंट में नियुक्ति की प्रक्रिया काफ़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है और ग्रामीण विकास विभाग में भी अभी 26 हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित होकर के, नियुक्त होकर के हमारे विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में वो उनका सभी कागजात आ चुका है। उसकी समीक्षा की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है और जांच के उपरांत अगले महीने उनको भी 26
जो प्रखंड विकास पदाधिकारी रैंक के हमारे अधिकारी होंगे, आरडीओ जिनको हम लोग कहते हैं, उनकी भी नियुक्ति हम लोग इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से आज अपने कार्यालय कक्ष में बच्चों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे रहा है। बच्चों से हमने पूछा कि काम करने में आपको कैसा लगेगा, आप भी पूछ सकते हैं। तो काफ़ी लगन है, उत्साह है और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उसके हिसाब से हम बड़े पैमाने पर नियुक्ति भी कर रहे हैं और जो काम हमें करना है उसको भी तेज़ी के साथ जनता के लिए, जन समस्याओं के लिए जो काम करना है वो भी हम लोग तेजी के साथ करेंगे। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक दिन के तापमान में विशेष गिरावट नहीं आएगी, लेकिन रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। इस वजह से रात में और सुबह में ठंड की सिहरन बढ़ेगी। प्रमुख शहरों में आसमान साफ रहेगा। बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य भर में उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव है। अभी इसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके प्रभाव से राज्य में तापमान नियंत्रित रह रहा है। अगले कुछ दिनों में इसका प्रभाव और बढ़ेगा। दिवाली के बाद राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 3 दिनों तक दिन के तापमान में विशेष गिरावट नहीं आएगी, लेकिन रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। इस वजह से रात में और सुबह में ठंड बढ़ेगी। प्रमुख शहरों में आसमान सामान्यतः साफ रहेगा, लेकिन दिवाली बाद ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम में धुंध बढ़ने के आसार हैं। दानापुर और कंकड़बाग के इलाके में आंशिक बारिश भी हुई। मौसमविदों के अनुसार दक्षिण पूर्व बिहार और दक्षिण मध्य बिहार में 24 अक्टूबर से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक कमी आएगी। अभी पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में 3 से 32 डिग्री के बीच अधिकतम तापमान है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित कमेटी के अध्ययन के आधार पर होंगे प्रदेश में निकाय चुनाव। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ने कहा, बिहार मॉडल की नकल कर रही है मोदी सरकार, लेकिन जनता सब समझती है। पूर्णिया नगर निगम के जूनियर इंजीनियर शिवशंकर सिंह के घर निगरानी की टीम ने की छापेमारी। सोने चांदी के जेवरात के साथ कई दस्तावेज बरामद। ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय में कार्यालय सहायक को नियुक्ति पत्र किया गया प्रदान। और दीपावली के बाद मौसम में होगा बदलाव, घटेगा तापमान, रहे सावधान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।